फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, यह जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है। 2024 प्री एग्जाम के लिए यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है और इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश और हिंदी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2023 में जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं दिया जाता था, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट सभी से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए, कम से कम मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू ही प्रैक्टिस सेट है। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का दाब कमता है, यह दाब 200 मीटर की ऊंचाई तक कितना कमता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब जो है कमता जाता है, यह 200 मीटर की ऊंचाई पर कितना कम जाता है वो बताना है। आंसर हो जाएगा 3.4 मिलीबार। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक 200 मीटर या फिर 600 फीट ऊपर जाने पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी होती है। एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? समुद्र तल पर। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है। तो कितना होता है? 1013.25 मिलीबार या फिर 1.013 बार। पास्कल में भी ध्यान रखिएगा, 10 के पावर 5 पास्कल समुद्र तल पर क्या होता है? वायुदाब होता है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, ऊंचाई पर दाब में कमी के कारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाता है। इस कारण से ही भोजन जो है देरी से पकता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1909 में दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाने के क्रम में जहाज पर इस पुस्तक की रचना की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केसरी और मराठा किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का। इंडियन स्ट्रगल किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से पैरवी में शामिल नहीं थे। इनमें से कौन शामिल नहीं थे? आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से पैरवी में शामिल नहीं थे, बताइएगा। ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। के.एन. काटजू, अरुणा आशफ अली, जवाहरलाल नेहरू, यह सब तो थे ही। और इस समय सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी, तो ये कहाँ से रहेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभियुक्तों में कौन कौन शामिल थे? तो नाम याद रखिएगा, 3 नाम है, प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों और शहनवाज खां। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्त 3 व्यक्ति थे, प्रेम सहगल थे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों थे और शहनवाज खां थे। और इन तीनों अभियुक्तों की तरफ से पैरवी में शामिल कौन कौन थे? तो के.एन. काटजू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई ने ही इसका नेतृत्व किया था। और भी नाम है, राशिद अली, बद्रीदास, रघुनंदन शरण, पी.सी. सेन, कुंवर दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। इसमें न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति किसे प्राप्त था? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, इसमें न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति किसे प्राप्त था? ऑप्शन को देख ले। महारानी, अटॉर्नी जनरल, प्रीवी काउंसिल, न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी। इसे समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है समाजवादी। समाजवादी। वही अमेरिका का है पूंजीवादी। और भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है। क्लियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोवियत संघ से हमारे संविधान में प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है और आर्थिक नियोजन लिया गया है। आर्थिक न्याय, मूल कर्तव्य और आर्थिक नियोजन कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ की, माफ करिएगा, सोवियत संघ से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कल्याणी अम्मा भारती शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? कल्याणी अम्मा भारती शिवाजी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनका संबंध जो था मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है।
कथक उत्तरी भारत कह लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ ही मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का बीमा सूत्र निम्न में से कौन सत्य है? संवेग का बीमा सूत्र, इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। m क्या है? तो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? तो kg होता है। v वेग मीटर पर सेकेंड। तो kg को क्या लिख सकते हैं बीमा में? तो m लिख सकते हैं, कैपिटल M। मीटर दिया गया है तो L हो जाएगा। सेकेंड का टाइम हो जाएगा तो t के पावर -1 हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं mLT -1। आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लकड़ी का चारकोल, कोयला का चारकोल, एनिमल चारकोल, इनमें से सब सत्य है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी। लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। सारगैसम की अधिकता के कारण ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। क्लोरेला को यूज कौन करता है? तो अंतरिक्ष यात्री यूज करते हैं। नाइट्रेला और कारा शैवाल का यूज जल के सतह पर लार्वा को मारने में किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा, सारगैसम शैवाल जो है कृत्रिम खून बनाने में भी यूज किया जाता है। सारगैसम शैवाल कहाँ पाया जाता है? तो सारगैसो सागर में, क्लियर, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट है? कौन सा भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट है? आंसर हो जाएगा काटोसेट। यहीं पे बताइएगा भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा है? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला सैटेलाइट है, 19 अप्रैल 1975 को। और दूसरा कौन सा है? भास्कर 1979, और तीसरा है रोहिणी 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से होने लगा? ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से होने लगा? आंसर हो जाएगा 1960 है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत में, तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1960 है। भारत में प्रथम रंगीन टेलीविजन कब लाया गया? 1984। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? 23वें तीर्थंकर हैं, इनका चिन्ह हो जाएगा सर्प। नेमिनाथ का हो जाएगा नील कमल, अरिस्टनेमी का शंख, और महावीर का सिंह। इसका आंसर निकला ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न, अशोक ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान किस कर से जनता को पूर्ण रूप से माफ कर दिया था? अशोक ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान किस कर से जनता को पूर्ण रूप से माफ कर दिया था? बताइएगा। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। राजा घोषित कब कर लिया था? 273 ईसा पूर्व में ही, लेकिन अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बाद जो है बोध गया था, और 12वें वर्ष निगाली सागर गया था, और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। जब लुम्बिनी गया था तो यहाँ कनक मुनि के स्तूप को दोगुना करवा दिया, और धार्मिक कर जो बलि था उसे 1/10 कर दिया। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर सर ने बताए हैं ऑप्शन नंबर बी, बलि बताए हैं। अशोक ने लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान किस कर से जनता को पूर्ण रूप से माफ कर दिया था? तो बलि। एक बार आप लोग भी इसे कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वह क्षेत्र जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलते थे कहलाता था। वह क्षेत्र जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलते थे कहलाता था। आंसर हो जाएगा मुगताई मुल्क ए कदीम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप सामान्यतः किस जंगल में रहता है? अमेजन वाले वन में यह पाया भी जाता है एनाकोंडा। आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला तेल कुआं की खुदाई किस देश में हुआ?
विश्व का पहला तेल कुआं की खुदाई किस देश में हुआ? भारत, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया, और यह कहाँ है? तो अमेरिका। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम कौन सा हो जाएगा? तो डिगबोई, जो कि कहाँ है? असम। 1890 में ही खुदाई हुई थी। वहां से अभी भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 दिसंबर। आंसर हो जाएंगे ए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में कौन जाने जाते हैं? मासानोबु फुकुओका। आंसर हो जाएगा सी, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। मासानोबु फुकुओका को प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व के हरित क्रांति का जनक जो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ट्रांस हिमालय में कौन सा जंतु नहीं पाया जाता था? ट्रांस हिमालय में कौन सा जंतु नहीं पाया जाता था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक बक। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक बक। ओजोन स्टार के संरक्षण की प्रतिबद्धता वियना सम्मेलन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। वियना सम्मेलन पूछा जा रहा है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन संरक्षण के लिए ही। हालांकि यह लागू हुआ था 1 जनवरी 1989 को। यहाँ पे पूछा जा रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1985, 1985। 1997 में क्या हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वैश्विक भूखमरी सूचकांक को व्यक्त करने के लिए कितने संकेत का प्रयोग किया जाता है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक को व्यक्त करने के लिए कितने संकेत का प्रयोग किया जाता है? 4 संकेत का आंसर हो जाएंगे ए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में क्या स्थापित नहीं किया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में क्या स्थापित नहीं किया गया था? बताइएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल रहा है 1961 से लेकर के 1966 तक। याद रखिएगा, 1961 से लेकर के 1966 तक। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना किया गया था 1965 को, तो यह तो किया ही गया है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में किया गया है। कहाँ किया गया है? अंबिकानगर, राजस्थान। वही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, इसका स्थापना 1965 को किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं गहन मवेशी विकास परियोजना। गहन मवेशी विकास परियोजना यह जो लाया गया था 1964 में। 1964 में राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति यह किया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सत्य है? तो 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की समाप्ति किया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कौन से कथन है जो सही दिया गया है? बताइएगा। गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुआ था। बिल्कुल सही है। गति शक्ति योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुआ। किसान रेल योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2020 को हुआ। बिल्कुल सही है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को किया गया। बिल्कुल गलत है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को नहीं किया गया था, जबकि इसकी स्थापना जून 2014 में किया गया था। जून 2014 में किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 30 जनवरी को किया गया था। नहीं, स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो 1 और 2 जो है सही दिया गया है, 3 और 4 जो है गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सत्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर कम से कम कितने सदस्य का समर्थन जरूरत होता है? अविश्वास प्रस्ताव जो कि लोकसभा में लाया जाता है और कम से कम 50 समर्थन होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था, हालांकि यह पारित नहीं हो पाया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले त्यागपत्र कौन दे दिए थे? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 60 दिन तक बिना सूचना के संसद सदस्य अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 60 दिन तक बिना सूचना के ही संसद सदस्य अनुपस्थित रहे तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? बताइएगा आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे 101वें अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 101 में कहा गया है। अनुच्छेद 100 में क्या है? तो कोरम या फिर गणपूर्ति की चर्चा किया गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है साधारण बहुमत से विधेयक पारित करने के दौरान बराबर मत की स्थिति में सदन के अध्यक्ष जो है निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि संयुक्त अधिवेशन के समय बराबर मत हो जाता है तो अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष मत देते हैं, निर्णायक मत देते हैं। अनुच्छेद 102 में क्या है? तो अयोग्यता से संबंधित है। और अनुच्छेद 106 में क्या है? तो संसद सदस्य का वेतन से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी, संसद सदस्य की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 101 में ही है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? और यह क्वेश्चन आई थिंक बिहार द्रोह में पूछा भी गया है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ, पेन चाओ। आंसर हो जाएगा ए, रेशम मार्ग पर अधिकार कनिष्क ने ही किया था। कनिष्क के समय में ही गंधार शैली और मथुरा शैली जो है विकसित हुआ था। गंधार शैली में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति भी हुआ था। कहाँ? बताइएगा। कुंडलवन, कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष कौन था? बताइएगा। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्व घोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है पाल वंश के स्थापना यहाँ पर होना चाहिए। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किसने किया था? पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में किसने किया था? आंसर हो जाएगा गोपाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है उदंतपुरी की स्थापना किसने किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने ही किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। और महिपाल को क्या कहा जाता है? तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जाता है। चोल शासक राजेंद्र चोल जो है इसी के समय में ही बंगाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुआ था? इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुआ था? 1688 में। नेक्स्ट है चीनी क्रांति किस वर्ष हुआ था? सन्यात सेन के नेतृत्व में चीनी क्रांति जो हुआ था 1911 में। चीनी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सन्यात सेन को ही कहा जाता है। 1917 में क्या हुआ था? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति 1917। 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और 1776 में 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? रूपा पाई के द्वारा। नोबेल पुरस्कार 2023 में भौतिक के क्षेत्र में किन्हें नहीं दिया गया है? भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था पियरे ऑगस्तीनी को, फेरेक क्रॉन्स को, एनी हल हुइलियर को, जबकि मॉगी जी बॉबड़ी को फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त सैन्य अभ्यास थल सेना द्वारा नहीं किया जाता है? थल सेना द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए, सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में है। आस्ट्रा हिंद अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ब्रज प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। सी गार्जियन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इसके पहले भी हमने ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट हमने करवाया था,
उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया भी था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट सीरीज जो है उसे भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी, 2-2 सेट करके, आप लोग टेंशन ना लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया नहीं है। पंजाब हिमालय की चोटी जास्कर पीर पंजाल है। पंजाब हिमालय में जास्कर और पीर पंजाल आता है, बिल्कुल सही है। हालांकि पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है यह K2 है। नेक्स्ट है कुमायूं हिमालय की चोटी बद्रीनाथ केदारनाथ, यह है, सही है। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदा देवी भी है, यह भी सही दिया गया है। नेपाल हिमालय की चोटी कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, यह सभी के सभी हैं। असम हिमालय की चोटी लाहौल से K2 धौलागिर, यह नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। असम हिमालय में कौन सा पर्वत आता है, कौन सी चोटी आ जाएगा, नामचा ब्रवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है। देखिए, झोब सिंधु की सहायक नदी है, तोची, सोहन, यह तीनों के तीनों सिंधु की सहायक नदी है। कपिली जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही याद रखिएगा गिलगिट, गिलगिट भी किसका सहायक नदी है, तो सिंधु का ही है। इसके बाद श्योक नदी, नुब्रा नदी, श्योक, नुब्रा और जास्कर नदी किसका है, तो सिंधु की ही सहायक नदी है, जास्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। बरौनी है, बोकारो है, रिहंद है, गुड़गांव नहीं है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। रामायो गर्त की गहराई लगभग माना जाता है। रामायो गर्त की गहराई यह अटलांटिक में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा 10,844 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अटाकामा मरुस्थल एवं नामीब मरुस्थल से होकर कौन सी रेखा है जो गुजरती है, माफ करिएगा, अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली और पेरू की सीमा पर अवस्थित है। तो अटाकामा मरुस्थल एवं नामीब मरुस्थल से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, बताइएगा। आंसर हो जाएंगे मकर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। मकर रेखा की बात की जाए तो यह 10 देशों से होकर के गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, यही 10 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 13 देशों से होकर के विषुवत रेखा और 18 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जो कि अपने भारत से भी होकर के गुजरती है। जनगणना 2011 के अनुसार एसटी व्यक्ति की कुल संख्या लगभग कितनी है। एसटी व्यक्ति की कुल संख्या लगभग कितनी है। सर्वाधिक एसटी जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आदिवासी की बात की जाए, जनजाति की बात की जाए तो सर्वाधिक जो जनजाति पाए जाते हैं भील, दूसरे नंबर पर गोंड, तीसरे नंबर पर संथाल। आंसर हो जाएंगे 10.43 करोड़। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड की स्थापना रांची में कब की गई। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, एक मिनट, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड HEC की स्थापना रांची में कब की गई। आंसर हो जाएगा 1958 में, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 तक हुआ था और यह युद्ध जो है सालाबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा जो हुआ है यह हुआ है 1803 से लेकर के 1805 तक, 1803 से लेकर के 1805 तक, लेकिन 1806 दिया गया है तो यह सही ही है। समाप्त जो पूर्ण रूप से हुआ था 1806 में ही, तो आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा 1803 से लेकर के 1805 तक हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चला था। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। इस पार्टी के कोषाध्यक्ष किसे चुना गया था। कोषाध्यक्ष पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा काशिम राम को। लोकसभा 2024 का चुनाव कितने चरण में होगा। अब आ गया, अब आप लोग को तो विश्वास होगा ही कि हाँ न्यू प्रैक्टिस सेट है। लोकसभा 2024 का चुनाव कितने चरण में होगा, तो आंसर हो जाएगा 7 चरणों में, ऑप्शन नंबर बी। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड कब हुआ था, जिसमें 4 लोगों की फांसी दी गई थी और 3 का नाम आर से है और एक का नाम अशफाक उल्ला खां, नाम जानते होंगे। तो अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और एक और व्यक्ति का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। इन चारों को फांसी दिया गया था। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इससे बच गए थे।
आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925, ऑप्शन नंबर बी। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और एक और व्यक्ति का नाम हमने भी बताया, रामप्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1883 में नहीं किया था, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे, 1885 में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया। युवा बंगाल आंदोलन 1826। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851। एक बार फिर से देख लीजिए, यंग बंग आंदोलन कहते हैं इसे। तो आंसर हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन 1826, बालिका विद्यालय 1851, आर्य समाज 1875, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। अब मिला लीजिएगा। इसका आंसर जो हालांकि सर बताए हैं ऑप्शन नंबर बी हमने सही मिलाया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शाही नौसेना का विद्रोह 1946 को किस नाम से जाना जाता है? शाही नौसेना का विद्रोह 1946 को किस नाम से जाना जाता है? लाल क्रांति के नाम से। भारत का पहला 3 प्रिंटेड डाकघर कहाँ है? या करंट से ही है, भारत का पहला 3 प्रिंटेड डाकघर तो बेंगलुरु। सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएंगे असम के राज्यपाल। रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं उदासीन मृदा में, अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, लवणीय मृदा में। आंसर हो जाएंगे अम्लीय मृदा में। पायराइट या फिर जिप्सम का यूज जो किया जाता है लवणीय मृदा में। आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शाकनाशी का प्रयोग बुआई के बाद व अंकुरन के पूर्व नहीं किया जाता है? ट्राइफ्लूरेलिन। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ट्राइफ्लूरेलिन। देसी हल किसका उदाहरण है? देसी हल प्राथमिक भू परिष्करण का। निम्नलिखित में से 100% अनुवांशिक शुद्धता वाला बीज है। निम्नलिखित में से 100% अनुवांशिक शुद्धता वाला बीज कौन सा है? प्रजनक बीज। आंसर हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है? चीजत हल, डिस्क हल, मोल्ड बोर्ड हल, जबकि डिस्क हेरो नहीं है, यह द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। पहली बार टपक सिंचाई का प्रयोग किया गया। पहली बार टपक सिंचाई का प्रयोग कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएंगे इजराइल में। राजकोषीय नीति 1991 के तहत कौन सा कदम नहीं उठाया गया था? सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना, बिल्कुल। कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, अनुदान राशि में कटौती करना, जबकि केंद्र तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सहायता देना, यह नहीं कदम उठाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुआ था। ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने करवाया भी था, आपने देखा होगा तो याद होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में अंडमान निकोबार से वोट देने के लिए कितने राज्यसभा सदस्य को भेजा जाता है? लोकसभा से 1 और राज्यसभा से 1 भी सदस्य नहीं, 0 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। जम्मू कश्मीर से 4, दिल्ली से 3 राज्यसभा के सदस्य भेजे जाते हैं। लोकसभा को समय से पहले भंग करने के बाद भी कौन सा सदस्य लोकसभा में बने रहते हैं जब तक कि अगली लोकसभा न आ जाए? सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएंगे लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत के किस प्रांत की विधान परिषद को मांग किया गया था? भारत के किस प्रांत की विधान परिषद को भंग किया गया था? इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मेल सत्य नहीं है? तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप, समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप ही है, पैथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है, मुस्लिम लीग केरल का चुनाव चिन्ह जो है साइकिल नहीं है, यह जीना है, मतलब सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी। इस तरह का जो सीढ़ी होता है। नेक्स्ट है कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद से किया जाता है? कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्षेत्र में क्या है? महान्यायवादी की चर्चा है, महाधिवक्ता की चर्चा अनुच्छेद 165 में है। कब्बल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है?
कबल बाघ अभयारण्य या कहाँ है? तेलंगाना में। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में किया गया है। कब किया गया है? 2000 में। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह बिहार के बोध गया में है। इनमें से सबसे पहले भारत किसने आया था? बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पर डेरियस कर लीजिए, डेरियस प्रथम। अब बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। डेरियस प्रथम आया था, या फिर डाइमेकस आया था, या फिर अल्बुरुनी आया था, या फिर मार्कोपोलो। आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। हखमनी वंश का शासक था, सबसे पहले भारत आया था। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत प्रकाश करता है प्रकाशित तंतु। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र पानी ने इसकी खोज की थी, नरेंद्र कपानी ने। न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर यह हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। DRDO की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। 1969 को किया गया था। DRDO पूछा जा रहा है तो 1958 ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? विलियम विडरवन ने। ऑप्शन नंबर डी, विलियम विडरवन। और यह जो थे ये ह्यूम के जीवनीकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इन्होंने 1910 इलाहाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया था। आपातकाल में कौन सा अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल में कौन सा अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 जो कि मौलिक अधिकार है, साथ साथ कानूनी अधिकार, नैतिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। वंचित नहीं किया जा सकता है तो आंसर हो जाएंगे व्यक्तिगत अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। झरिया किस राज्य में स्थित है? जानते होंगे झरिया कहाँ है, तो झारखंड में है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भी है। 2003 में संविधान में जोड़ी गई भाषा संथाली किस स्थान पर बोली जाती है? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था अनुसूची 8 में, और अनुसूची 8 में 22 भाषा शामिल है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संथाली कहाँ की भाषा है? बिहार, झारखंड की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड की ही समझ लीजिए, क्योंकि संथाली लोग सर्वाधिक झारखंड में ही रहते हैं। किस राज्य के उत्पाद को पहली बार जीआई टैग दिया गया था? पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और यह कहाँ का है? बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। आंसर हो जाएंगे ए। महापौर होते हैं किस क्षेत्र का प्रधान? महापौर जो होते हैं यह होते हैं नगर निगम के प्रधान, नगर निगम के। आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? भाखड़ा तो है हिमाचल प्रदेश में, नागल है पंजाब में, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त रूप से पूछा जाए तो पंजाब में ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सतलज नदी पर है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? बताइएगा। राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। समेत पर्वत तो यह जो है, समेत पर्वत कहाँ है? तो यह है झारखंड में। राजगीर, पावापुर ऐसा तो बिहार में। इसका आंसर तो आराम से छट जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? निम्न जाति के पुरुष उच्च जाति के महिला से विवाह कर लेते हैं। कह सकते हैं कि उच्च जाति के महिला निम्न जाति के पुरुष से विवाह कर लेते हैं, उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह किसे कहेंगे? तो निम्न जाति की महिला उच्च जाति के पुरुष से विवाह कर लेती है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। भारत की आर्थिक राजधानी किसे माना जाता है? मुंबई को। अग्नाशय से कुल कितने प्रकार की एंजाइम निकलती है? इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अग्नाशय से कुल कितने प्रकार के एंजाइम निकलती है? तो याद रखिएगा 6 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 6 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लीज है और काइमोटिप्सोनेज है। थोड़ा नाम मुझे टेढ़ा लग रहा है, तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लीज और
सिनोज और प्रोकर वैक्सी पेप्टाइड, ऐसा ही कुछ नाम है 6। थोड़ा आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा और 6 नाम को लिख लीजिएगा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कितने व्यक्ति को मान्यता दिया जाता है? विपक्ष के नेता के रूप में कितने व्यक्ति को मान्यता दिया जाता है? आंसर हो जाएंगे ए, एक व्यक्ति को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का पूछा जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश अगर रहता तब हो जाता 3 वर्ष। न्यायाधीश पूछा जा रहा है, इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष। मुख्यालय कहाँ है? दहेग में है। प्रो कबड्डी लीग की 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? पुनेरी पल्टन। किस जीवित व्यक्ति को वर्ष 2024 को भारत रत्न दिया गया? जीवित व्यक्ति सिर्फ एक ही थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अभी फिलहाल जीवित हैं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चौधरी चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, नरसिम्हा राव हो, एम एस स्वामीनाथन हो, इन सभी का मृत्यु हो गया है और मृत्युपरांत ही इन्हें भारत रत्न दिया गया है। इस बार 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरोस के। आंसर हो जाएंगे ए, कोमोरोस। कहाँ के सांझी शिल्प को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी यह सब का क्वेश्चन है जिसे मैं टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लेंगे। 86 का आंसर हो जाएगा ए, 87 ऑप्शन नंबर ए। हालांकि इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही पीडीएफ होंगे। मैं आप लोग से गुजारिश करती हूँ कि वो पीडीएफ अपने पास रख लेंगे, क्योंकि मैं कभी भी उसे डिलीट कर सकती हूँ। 89 का डी हो जाएगा, 90 का डी, 91 ऑप्शन नंबर ए, 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 93 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमने भी सॉल्व किया है। 94 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घोड़ा बंदर बाघ दिया गया तो तीनों के तीनों अलग है। खाली स्थान को भरें रीजनिंग से संबंधित है, इसे देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 42। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? उन्मूलन का हो जाएगा रोपण। यथारुचि में समास है, यथारुचि जो है अव्ययीभाव समास है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जो दिख रहा है गोघुम, जो संस्कृत जैसा वर्ड है। नेक्स्ट है सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, पिक द ऑड वन आउट। आंसर हो जाएंगे इंडिया। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। उसी के मुताबिक मैं वीडियो बनाती भी हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।